अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और इस टाइम मैं जा रही हूँ रैयान के स्कूल की सप्लाइज़ लेने। काफ़ी दिन से लिस्ट आई हुई थी, हमें सप्लाइज़ सबमिट करवाना था, लेकिन मैं कुछ मसरूफियात की वजह से जा नहीं पा रही थी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं और लेते हैं, क्योंकि आजकल की इस महंगाई के दौर में जहाँ बच्चों की फ़ीसें सबमिट कराना होता है, साथ साथ स्कूल की ये दूसरी एसेसरीज़ भी ज़रूरी होती हैं। तो हमने कहा चलें हम जाकर देखते हैं, अगर हमें इम्तियाज़ पर मिल जाती है तो हम वहाँ से ले लेते हैं, और नहीं मिली तो फिर देखते हैं फिर हम कहाँ जाते हैं। इम्तियाज़ आने का मेन मकसद यही था कि हम यहाँ से रैयान की स्टेशनरी भी ले लेंगे, और साथ साथ हमें जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेना था कुछ हम वो भी ले लेंगे, क्योंकि इम्तियाज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आएँ और आपको जो जो चीज़ें लेनी हैं, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम हो कि फ्रोज़न आइटम हो, चाहे स्टेशनरी हो या प्लास्टिक आइटम हो, और उसकी हर चीज़ ही यहाँ पे अवेलेबल होती है। इस वक्त मैं आई हूँ गुलशन के इम्तियाज़, और यहाँ पर अक्सर हम यहीं आते हैं। और इसके अलावा रैयान को काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं यहाँ पर सबसे पहले तो उन्हें टॉयज़ नज़र आ रहे थे, जिससे बचाकर हम उन्हें जल्दी जल्दी स्टेशनरी के साइड पर ले गए, क्योंकि फिर उनकी टॉयज़ की डिमांड शुरू हो जाती हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें लेना था स्टेशनरी, क्योंकि वो ज़रूरी थी। फिर क्योंकि यहाँ जो नहीं मिलेगी तो फिर हम किसी और शॉप पर देखेंगे। रैयान हमारे साथ साथ है और काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनके हम स्टेशनरी लेने आए हैं। मगर अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता चला उनकी सप्लाईज़ लिस्ट में से हमें कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिल सकी। सिर्फ एक वाइट पेपर रिम जो था वो हमें मिल गया, और वो हमने ले लिया। ये पूरा रिम हमें लेना था, तो हमने बस सिर्फ यही लिया है। अब हम जा रहे हैं किसी और स्टेशनरी की शॉप पर, जहाँ से हमें बआसानी सारी चीज़ें मिल जाएं। और देखें काफ़ी टाइम यहाँ लग गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत हमने अपनी शॉपिंग भी की थी। अब हम आए थे दूसरी शॉप पर, और अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और जितनी चीज़ें मिली हमने यहाँ से ली। अब बाकी हम कल भी ये सप्लाई सबमिट नहीं करवा पाएंगे। अब मेरे हस्बैंड जो है वो उर्दू बाज़ार से बाकी चीज़ें लेकर आएंगे। उर्दू बाज़ार में भी काफ़ी रेट मुनासिब होते हैं और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमें जल्दी थी, हम इस वजह से यहाँ आए थे, मगर सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिल सकी। अब हम घर पहुँच चुके हैं। घर हम पहुँचे तो हमने देखा कि मेरी जेठानी के बच्चे आए हुए हैं, सब बैठकर मैच देख रहे हैं। साथ में रैयान भी इन लोगों के साथ लेट गए हैं और मैच देख रहे हैं। और मैं बना रही हूँ चाय। हम चाय पीते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमने कौन कौन सी सप्लाईज़ ली रैयान की। ये देखें, हमने वाइट ग्लू, क्रैप पेपर, ग्लिटर शीट, फोमिक शीट, ये सब ले चुके हैं। ब्रशेस चाहिए थे, क्रेयॉन चाहिए थे, और ये देखें क्रैप पेपर्स डिफरेंट कलर्स के। काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, एक एक शीट काफ़ी महंगी हो गई हैं, काफ़ी रेट ज़्यादा हो चुके हैं। स्कूल मैनेजमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा पेरेंट्स का ख़्याल करें, क्योंकि फ़ीसेस इतनी ज़्यादा होती हैं। उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी बर्डनाइज़ कर देती हैं पेरेंट्स को। चलें, सप्लाईज़ तो हमारी आ गई है। अब हम करते हैं रात के खाने की तैयारी। मैंने चने जो है वाइट चने बॉईल कर लिए थे, साथ साथ मैं रैयान के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ भी बना रही थी, और कुछ देर में मैंने बिरयानी मसाला भी तैयार कर लिया था। मैं वाइट चने की बिरयानी बना रही थी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने मसाला ये तैयार कर लिया था। हुआ ये कि मैं इसमें चने डालना ही ऐड करना भूल गई मसाले में, तो मैंने फिर बाद में डाल के उसे मिक्स कर दिया है। खाने से हम फ़ारिग हो चुके हैं, और बच्चों ने वॉफ़ल्स ऑर्डर किए थे तो वो भी आ चुके हैं। अब इसके बाद हमने वॉफ़ल्स एंजॉय किए, बहुत मज़े के थे।
ये एक किटकैट फ्लेवर था, एक डेयरी मिल्क फ्लेवर था और एक रैयान का ओरियो फ्लेवर था। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एप्पल एयरपॉड्स प्रो की अनबॉक्सिंग। इसको खोलने के लिए किसी नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, ये आराम से खुल जाएगा और बहुत अच्छी सी इसकी पैकेजिंग है। और अभी हम आपको खोल कर दिखाते हैं। ये इसके अंदर एक पेपर वर्क है जिस पे सब एयरपॉड्स प्रो के बारे में लिखा हुआ है। एयरपॉड्स देखते हैं, इसका ऊपर का कवर हम इस तरह से निकाल देते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह रखा हुआ है और ये बहुत ही ग्लॉसी है। मज़ीद हम इसके अंदर देखते हैं और क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने इसे हटाया तो ये केबल मौजूद है। अगर हमारे पास इसके अलावा आईफोन मौजूद है तो उसके चार्जर में ये लीड लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।